हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब क्लासेस। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 5 सवाल क्वांट से, सम ऑफ द डिजिट टॉपिक से, जो आपके एग्जाम में श्योरली कभी ना कभी आए हैं, उसी पैटर्न पर या फिर कभी ना कभी आएंगे। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द डिजिटल सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ दिस गिवन प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट आपका क्या है? 101 इंटू 102 इंटू 103 इंटू 104 टिल 1000। अब इसके अंदर मैं लगाने वाला हूं कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअलिटी, मतलब हर नंबर को मैं इंडिविजुअली सॉल्व करूंगा। तो 101 का डिजिटल सम क्या होगा? कुछ तो होगा, मैं नहीं निकालने वाला, लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअलिटी हम लोग लगाएंगे। बीच में साइन है मल्टीप्लाई का, एज इट इज मैंने लगा दिया। उसके बाद 102 का कुछ डिजिटल सम आएगा मल्टीप्लाई। अब आप सोच रहे होंगे सर आप ये क्यों नहीं निकाल रहे हो? क्योंकि एक बात मुझे समझ में आती है, ये पूरे नंबर कॉन्टिन्यूटी के अंदर है, और अगर एक का भी सम 0 हुआ या 1 हुआ तो आपको श्योरली पता है कहीं ना कहीं इस सीरीज के अंदर एक ऐसा नंबर होगा कम से कम जिसका सम 9 होने वाला है। और 9 का मतलब, दूसरा कॉन्सेप्ट, 9 का मतलब होता है 0, यानी कि बहुत सारे नंबर और बीच में मल्टीप्लाई किया 0 को, और 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0, और 0 का मतलब क्या होता है? 9। अगर दोस्तों हम सॉल्व करेंगे दूसरे क्वेश्चन को, लिखा हुआ है फॉर नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टिल 100, 1 से लेके 100 तक नंबर की बात हो रही है, आर रिटर्न साइड बाय साइड ऑन द राइट। मतलब कि एक के राइट में 2, 2 के राइट में 3, 4, 5, 6, ऐसे में लिखते जाऊंगा कब तक? 98, 99, 100 तक लिखना है। टू फॉर्म ऐसा क्यों लिख रहे हैं? ताकि एक बड़ा नंबर बन जाए, जो मैंने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आपके क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। पूछा है इस बड़े से नंबर का डिजिटल सम क्या होगा। इतना बड़ा सवाल है, मुझसे सॉल्व नहीं होने वाला, ये मैं मान के चलता हूं। तो ऐसी कंडीशन में मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा पार्ट लेकर देखता हूं, जैसे कि 1 2 3। रिकॉल करो 1 2 3 में आपने क्या किया था? 1 + 2 + 3। कहने को ये डिजिटल सम है या सम ऑफ द डिजिट्स है, या फिर इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, ये नंबर्स का, नेचुरल नंबर्स का सम है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा पॉइंट। अगर ऐसे ही मैं लिखता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आप क्या बोलते कि सर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। तो आपने किया क्या? नंबर्स का सम किया है, और नंबर्स का सम करने के बाद आप डिजिटल सम निकालोगे। एग्जैक्टली सेम चीज हम लोग यहां करने वाले हैं। बात अगर समझ में आई तो अप्लाई करते हैं कॉन्सेप्ट को। तो इसका मतलब अगर मुझे सारे नंबर्स का सम मालूम चल जाए, अगर मुझे सारे नंबर का सम मालूम चल जाए टिल 100, तो मैं आंसर निकाल सकता हूं, यानी कि मैं इसको ऐसे लिखूंगा। तो इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से सॉल्व करने वाला हूं। पहला, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का मुझे या तो फॉर्मूला पता है या फिर नहीं पता है। अगर मुझे फॉर्मूला पता है तो मैं इसको डायरेक्टली कर सकता हूं, n × n + 1/2, और ये आपका कितना आएगा? 100 × 101/2 इज इक्वल्स टू 50 × 101। अब ये सवाल कैसा बन गया? कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअलिटी का। 5 + 0 यहां पर पहले लगाऊंगा, सम ऑफ द डिजिट्स कितना आएगा? 5, बीच में साइन मल्टीप्लाई का। 101 का सम कितना होगा? 2, तो यहां पर लिखा मैंने 2 इज इक्वल्स टू 10 इज इक्वल्स टू 1 + 0 इक्वल्स टू 1। या तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो फॉर्मूले से, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट नहीं हूं और मुझे कोई फॉर्मूला नहीं आता है, लेकिन कॉमन सेंस इंटरेस्टिंगली हर ह्यूमन के पास होता है। वो अलग बात है कि हम लोग यूज में नहीं लेते हैं, लेकिन होता सबके पास है। हा? अब इसके बाद दूसरे मेथड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, डिजिटल सम का जो हमने नंबर सर्कल बनाया था उसका हम लोग यूज लेने वाले हैं। फिर से एक बार यहां रिवाइज भी हो जाएगा कि यहां मैं लिखूंगा 0, यहां पर 1, यहां पर 2, 3, 4,
5, 6, 7 and 8। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि इस क्वेश्चन के अंदर जो हमने यूज किया है, स्टार्टिंग में हमने समझा था आंसर देना है नंबर्स का सम लिखकर, ये हमने सीखा है। ओके, एज इट इज हमने इस कंक्लूजन को यहां पर लिख दिया 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 8, और यहां मैं 0 से स्टार्ट करता हूं। ओके, इट डजेंट मैटर यहां मैं 0 लगाऊं या नहीं लगाऊं, डजेंट मैटर। अब इसके बाद क्या होगा, 8 के बाद फिर हम 9 लिखेंगे, 9, 10, 11, 12 टिल, यहां पर मैं अगले रो के अंदर लिखूंगा टिल 17। यहां पर क्या आ जाएगा 18 प्लस एंड सो ऑन। तो आपको समझ में आया होगा मैंने क्या किया है। एक पूरे सर्कल की साइकिल 0 से लेके 8 तक मैंने सारे नंबर लिख दिए, फिर दोबारा मैंने अगली साइकिल शुरू की 9 से लेकर फिर दोबारा 70 तक मैंने सारे नंबर लिखे। और ये ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे पता है 8, 17 ये सब इक्वल हैं, 1 या 10 ये सब इक्वल हैं इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ द डिजिट्स। अब इसका फायदा क्या होगा कि आप लोग सिर्फ एक रो का सम निकालो। अगर आपने एक रो का सम निकाल दिया तो बाकी सारी रोज का सम उतना ही होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि बाकी सारी रोज के अंदर आपका डिजिटल सम हर नंबर का वैसा ही होने वाला है, जैसे 0 का 9, 1 का 10, 2 का 11, 3 का 12 सो ऑन। तो इसलिए हम सिर्फ एक रो का सम निकालेंगे और बाकी सारी रोज का सम बराबर होना चाहिए। तो यहां से 0 का सम 0, 1 और 8 का सम हो गया 9, 9 का मतलब 0, 2 + 7 का सम हो गया 9, 9 का मतलब 0, 3 + 6 9, 4 + 5 9। तो इस पूरी रो का सम यानी पूरे सर्कल का जब मैं कंप्लीट करता हूं तो सम आता है 0, यानी इस रो का भी सम 0 होगा और अगले आने वाली सारी रोज का सम 0 होगा। अब चेक करना है कि रो कहां पर एंड होती है, 100 पर। ठीक है, 100 पर एंड होती है, इसका मतलब 99 यहां पर आएगा प्लस 100, यानी ऊपर वाली सारी रोज का सम 0 और इसका भी सम 99 का सम भी 0, बिकॉज 9 को हम 0 ऐसे ट्रीट कर सकते हैं। तो 0 प्लस 100, 100 का डिजिटल सम होता है 1, और यहां से भी आपका डायरेक्टली आंसर आएगा 1। ठीक है, यहां इस पूरे क्वेश्चन में मैं अगर समराइज करूं तो दो बातें। पहली चीज कि सम ऑफ द डिजिट्स निकालने के लिए मैंने बोला आप नंबर्स को ही ऐड कर दो, या तो मैं फॉर्मूला यूज कर दूंगा n × n + 1/2, या फिर डिजिटल सर्कल, डिजिटल सम का जो सर्कल होता है वो मैं यूज कर सकता हूं। आइए अगला क्वेश्चन हम करते हैं अभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 7777 की पावर 7777। इसका सीधा सा मतलब ये है कि 7777 को मैंने 7777 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, इस नंबर को मैंने इतनी बार मल्टीप्लाई किया है। तो सिर्फ दिखाने के लिए मैंने यहां पर डॉट 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 लिख दिया, बाकी आपको पता है। अब इसके बाद लगाऊंगा कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअलिटी। 7 + 7 + 7 + 7, इस एक पर्टिकुलर नंबर का अगर मैं सम निकालता हूं तो ये निकल कर आता है 7 × 4। यस, आप डायरेक्टली सम करोगे तो आपका आएगा 28, या फिर डिजिटल सम 1। और ये सारे नंबर एक जैसे हैं तो आप सबका हर एक इंडिविजुअल नंबर का सम होगा 1। कितनी बार ये 1 कितनी बार आएगा, कितनी बार भी आए मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज 1 के अंदर एक ब्यूटी होती है कि उसको कितनी बार भी मल्टीप्लाई करूं आपको बहुत इजीली आंसर पता होता है। ठीक है, अब बीच में साइन किसका, मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई का साइन लगा दो और फाइनल आंसर 1 × 7777 विच इज इक्वल्स टू 1। अब हम लोग अगला कॉन्सेप्ट करते हैं सेम वैरायटी से, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ट्विस्ट करके। आपका सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, 4444 raised to the power 4444। सेम काम करने वाले हैं कि इसको पहले मैं इंडिविजुअली सॉल्व करूंगा, या इसका मतलब समझूंगा कि 4444 को अगर मैंने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, इसके बाद मुझे क्या करना है, हर एक नंबर को इंडिविजुअली सॉल्व करूंगा। 4 + 4 + 4 + 4 ये आप सॉल्व करोगे तो आपका यहां से डिजिटल सम आता है 7। निकाल के देखना, 4 + 4 + 4 + 4 इंडिविजुअली एक एक नंबर पर मैंने डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है। बात समझ में आई?
तो ये कितना आता है 16, 1 + 6 7, यहां से मैंने निकाला, इफ इन केस अगर आपको डाउट रहे तो। यानी कि सवाल कैसे चेंज हो गया, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू सो मेनी टाइम्स, कितनी टाइम्स, 4 4 4 4 टाइम्स। और अब इस सवाल के अंदर यूज होगा पिछले वाले वीडियो के कॉन्सेप्ट का, जिसमें 7 का साइकिल था 3। तो इसका क्या मतलब है कि 7 की पावर 1 इज 7, डिजिटल सम 7 की पावर 2 इज 49, डिजिटल सम इज 4। 7 की पावर 3 इज 343, बट डिजिटल सम कितना है 1। और अभी हमने डिस्कस किया 1 की खूबसूरती है ये कि कितनी भी बार मल्टीप्लाई करूं हमेशा 1 ही मिलेगा। और इतने सारे 7 का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मुझे 1 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, लुकआउट करूंगा कि 1 मिल जाए मुझको। अब मैंने 1 कैसे ढूंढा कि मैंने 3 7 को एक साथ क्लब कर दिया, अगले 3 7 को मैंने एक साथ क्लब कर दिया, यानी कि मेरे पास 4 4 4 4 7 थे जिनको मैंने 3 3 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया। देखो जो मैंने बोला उसको मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया, 4 4 4 4 7 को 3 3 के ग्रुप में डिवाइड किया। अब ये डिवीजन कैसे करना है इसके लिए भी मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, आई थिंक 1.1 1.2 में आप देख सकते हो। तो दोस्तों हम लोग यहां पर डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे 4 4 4 4 को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आता है। मेरे पास इसका शॉर्ट ट्रिक भी है, अगले वीडियो के अंदर जब हम बनाएंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 3 और 9 के अंदर, तो वहां पर ही सारा कुछ यूज होने वाला है। तो उसको मैंने डिवाइड किया 1 टाइम 3, 1 4 4 टाइम्स 12, 2 4 8 टाइम्स 24, फिर आपका लास्ट वाला 4 आया, इसका हुआ 3, 1 टाइम, रिमाइंडर हुआ 1। बात समझ में आई? तो यहां से मुझे समझ में आया 7 के 3 3 क्लस्टर्स बनाने हैं, सारे क्लस्टर्स कंप्लीटली बन जाएंगे, लेकिन रिमाइंडर 1 है, मतलब एक अकेला साथ रह जाएगा। इसका मतलब सारे क्लस्टर्स का, इसका मतलब क्या है कि सारे क्लस्टर्स का मल्टीप्लिकेशन या सम ऑफ द डिजिट्स आपका 1 आने वाला है। इसका भी 1 मल्टीप्लाई, इसका भी 1, और जितने भी क्लस्टर्स बनेंगे वो हमने देख लिए। कितने बनेंगे आपके क्लस्टर्स, 1 4 8 1 क्लस्टर्स बनेंगे। तो 1 इंटू 1 इंटू 1, लेकिन एक अकेला 7 बाद में या लास्ट में रह जाएगा, और उसको मैं लिख दूंगा यहां पर एज इट इज, क्योंकि इसके ऊपर मुझे ऑपरेट नहीं किया मैंने। तो इसका आप आंसर लिखोगे 1 इंटू 1 इंटू 1, सो मेनी टाइम डजेंट मैटर, इंटू 7, यहां से आपका आंसर आता है 7। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से पूरे क्वेश्चन को आपको समझना है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 1 raised to the power n प्लस 2 raised to the power n प्लस 3 raised to the power n एंड सो ऑन टिल 9 raised to the power n। ये सवाल आज तक किसी बुकलेट में डिस्कस नहीं हुआ है, ये सवाल आज तक पूरे इंटरनेट पर कहीं नहीं मिलेगा और ना ही किसी एग्जाम में आया है। बट इस सवाल को आप नोट कर लीजिए, ये कहीं ना कहीं अब आने वाला है, बिकॉज बहुत ही खूबसूरत यहां पर एक थ्योरम निकल कर आती है। Find the digital sum of the digits when n is odd and n is even। इस क्वेश्चन को हम यहां डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इसका आंसर बहुत इंटरेस्टिंग है। जब भी आपका n ऑड होता है हमेशा आपका आंसर आता है 9, हमेशा। और जब भी आपका n इवन होता है आंसर आता है 6। अब ये कैसे करेंगे ये आप लोग मुझे बताओगे इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है? तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी इमेंसली। पिछले 2-3 वीडियोस के अंदर आपने काफी अच्छा सपोर्ट किया है। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, कीप सपोर्टिंग, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, एंड थैंक यू सो मच अगेन।